कहीं एक बड़ी गजब की बात पड़ी थी। कोई नामुमकिन सी बात मुमकिन करके तो दिखा। खुद पहचान देगा ज़माना, तू भीड़ से अलग चल के तो दिखा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा चैनल स्मृति शुक्ला सरकार में बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं आज की कहानी। एक राज्य में एक गांव से दूसरे गांव जाने के बीचों बीच एक घना जंगल था। वहाँ एक बड़ा सा भालू संकट का विषय बना हुआ था। जो भी उस जंगल से गुजरता वो उसे मार डालता। उस तरफ जाने के लिए दूसरा रास्ता बड़ा लंबा था। सब उस भालू से बड़े परेशान थे। सारी जनता चाहती थी कि भालू को मार दिया जाए, पर वहाँ का राजा जीव हत्या के एकदम खिलाफ था। वो चाहता था कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि भालू को कैद करके किसी दूसरे जंगल छोड़ दिया जाए, ताकि किसी को परेशानी भी ना हो। बहुत कोशिशें की गई, बड़े से बड़े पहलवान को बुलाया गया, पर सबको उसने मार दिया। फिर एक दिन राजा ने घोषणा करवाई कि 6 महीने के अंदर एक प्रतियोगिता होगी, जिसमें जंगल शुरू होते ही 4 किलोमीटर भीतर एक बड़ा सा पिंजरा रखा जाएगा। जो कोई भी भालू को उस पिंजरे में कैद करने में सफल होगा, उसे 1 लाख अशर्फियाँ मिलेंगी। इतना बड़ा इनाम सुनकर दूर दराज से दिग्गज प्रतियोगिता में हिस्से लेने को तैयार हो गए। जगह जगह कुश्ती का अखाड़े खुल गए, दूध और अंडे की दुकानें फलने फूलने लगी। फिर प्रतियोगिता का दिन आया। जंगल की शुरुआत में लंबी लंबी लकड़ियों को ऊंचा दरवाज़ा बनाया गया, ताकि सिर्फ एक इंसान अंदर जाए, बाकी लोग भीड़ बनाकर बाहर से झांक सके। हर तरफ जवान लोगों का जमघट लगा हुआ था। सभी की सांसें थमी हुई थी। जीत गए तो जहां मिल जाएगा, हार गए तो जान से जाना पड़ेगा। पर लालच और फिर ये खूनी खेल शुरू हुआ। एक एक करके भालू सभी की हत्या कर रहा था। उस दिन का विश्राम देके ये सिलसिला अगले दिन फिर से शुरू हुआ। 1 हफ्ता बीत गया, अभी तक कोई भी उस भालू पर काबू नहीं पा पाया था। फिर भीड़ के बीच से एक दुबला शरीर वाला इंसान आगे आया और बोला, अब मेरी बारी। जी दहला देने वाली इतनी मौतें देखने के बाद अब किसी को हंसी तो नहीं आ रही थी, पर देखने वालों को लगा शायद ये अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने आया है। और जहाँ इतने सारे गए वहाँ एक और सही। उसके हाथ में एक शहद का बड़ा सा पतीला था। 2 सिपाहियों ने उसे दरवाज़ा खोल के जंगल की तरफ धकेल दिया। उसने बाहर निकलते ही शहद की बूंदें गिरानी शुरू कर दी और पिंजरे की ओर भागने लगा। अपनी मनपसंद चीज़ यानी शहद की खुशबू पाते ही भालू दौड़ कर उसकी तरफ आने लगा। इससे पहले कि भालू उस पर झपट पड़ता, उसने जल्दी से एक हाथ से अपनी कमर में बंधी रस्सी खोली और पेड़ के ऊपर फेंक कर उसे फंसा दिया और मोगली की तरह झूलता हुआ पेड़ के बिल्कुल ऊपर चढ़ गया। भालू गुस्से से सराबोर ऊपर पेड़ की तरफ देखने लगा और ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा। वो शहद को खाने के लिए एकदम बेचैन हो गया। अब वो आदमी उसी रस्सी की मदद से एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ लपकने लगा। उधर भालू भी ऊपर की ओर देखते देखते उसकी तरफ चलने लगा और चलते चलते वो अनजाने में पिंजरे के अंदर चला गया। और जैसे ही ऐसा हुआ, उस आदमी ने क्षण भर के अंदर पेड़ से कूद कर झट से पिंजरे की कुंडी लगा दी। बाहर लोग हक बक बने देखते रहे कि क्या ये सच में इतना आसान था। जहाँ लोगों ने 6 महीने खुद को शारीरिक मजबूत करने में दिए, वहीं इस आदमी ने सिर्फ रणनीति बनाने में समय लगाया, और ये काम हुआ उसके दिमाग की शक्ति से। इस आदमी के पास 2 वक्त की रोटी के पैसे भी नहीं थे। तो क्या इसने हार मान ली? नहीं, इसने जीतने के लिए उस शस्त्र को उठाया जो असंभव को भी संभव बना देता है। जी हाँ, वो शस्त्र है दिमाग की शक्ति, और ये शक्ति हम सबके पास है। किसी भी तरह की परीक्षा, इम्तिहान, व्यवसाय, उलझन, परेशानी, सभी का समाधान आसानी से मिल सकता है, सिर्फ इस शक्ति के सही प्रयोग से। यहाँ तक कि आप गंभीर से गंभीर बीमारी को भी, जिसमें डॉक्टर ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए हैं, सिर्फ अपने दिमाग की शक्ति से ठीक कर सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा की किताब के बारे में नेट में पढ़ के देखिए। करते हैं विवेकानंद की इस खूबसूरत बात से, सभी शक्तियाँ तुम्हारे भीतर हैं। आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करिए। थैंक यू।